हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर। रोथर जेलिस इज माय नेम। सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, जोसा का यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। व्हाट इज ए स्पेशल राउंड, मतलब सी से। तो देखो यार, अभी तो जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी से इस चीजों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अगर रैंक ज्यादा है यहाँ पर, कई लोगों को इसके बारे में जानना है क्या स्पेशल राउंड भी होता है। तो सीधी सी बात है, आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज के लिए जोसा की काउंसलिंग होती है। मैंने बताया था, पूरा डिस्क्राइब किया है कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, सारी चीजों को। अब यहां पर आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज के लिए क्या हो रहा है, जोसा काउंसलिंग। लेकिन भैया अगर ये बताओ कि अगर काउंसलिंग में कोई सीटें बच जाती हैं, बचेंगी कैसे। किसी ने बाद में पहले सीट ले ली लेकिन बाद में छोड़ दी, उसको इस बार नहीं पढ़ना है, वो प्रिपरेशन कर रहा है किसी और चीज की, कहीं और हो गया है उसका, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले लिया है, या अब विदेश जाने का मूड हो गया है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, या फीस जमा करने में असमर्थ है। तो अगर वो किसी भी कारणवश सीट छोड़ता है तो वो स्पेशल राउंड में जाती हैं। स्पेशल राउंड में कई बार उड़कर भी लगती है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। अब ये स्पेशल राउंड क्या बला है, राइट। स्पेशल वेकेंट राउंड, तो ये कब होगा, जिससे कि हम अदर काउंसलिंग की बात करें। देखो यहां पर मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं, अगर यूपीएसडब्ल्यू की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में, एमपी में बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है। स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में भले वो हम एचजीएसआईटी, डीएवीवी, जेईसी, माधव, आपके आरजीबी, कोई भी कॉलेज ले ले, राइट। प्राइवेट में भी 150 से ज्यादा कॉलेज है। तो पहले इसकी अथॉरिटी कौन है, डीटीई है, राइट, टू मेक श्योर कि ये काउंसलिंग सही से हो। तो डीटीई पहले एक राउंड कराता है, उसके बाद जो सीटें बचती हैं, किसी ने गलत कॉलेज भर दिया होगा, गलत ब्रांच भर दी होगी, उसको वो नहीं चाहिए होगी, तो सेकेंड राउंड कराता है। सेकेंड राउंड कराने के बाद भी अगर सीटें बचती है तो वो बोलता है कि चलो इंटरनली ब्रांच चेंज कर लेना। उसके बाद भी सीटें बचेंगी तो वो क्या करता है, वो यहां पर, जैसे कि मैं बता ही देता हूं आपको, चलिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, जैसे कि डीटी की बात करते हैं, क्या करता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, वेरिफिकेशन, चॉइस फिलिंग, ये सारी चीजें वो भी करता है। हर काउंसलिंग में ये प्रोसेस होती है, बस घुमाया फिराया जाता है। ओके, सो प्रिंट अलॉटमेंट लेके आप रिपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद जो सीटें बचेंगी ये सेकेंड राउंड होगा। सेकेंड राउंड के बाद जो बचेगी तो फिर सीएलसी हो जाता है। ये बोलते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग। भैया कॉलेज तुम अपने लेवल पे देख लो, हम नहीं भर सकते। तो अब अगर आईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में यहां पर बस्ती है तो क्या होता है। तो देखो, ये जो स्पेशल राउंड होता है ये आईआईटी को के लिए नहीं होता है, आईआईटी के लिए, आईआईटीज के लिए नहीं होता है। लेकिन आईआईटीज के अलावा जो हमारे जीएफटीआईज है, या फिर जो हमारे यहां पर एनआईटीज है, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूं। ओके, गॉट इट। सो जीएफटीआईज के लिए देख रहे हो, यहां पर लिखा भी होगा। एनआईटीज के लिए आईआईएसटी श्योपुर, आप इसको देख सकते हैं। ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए ये कहीं ना कहीं होता है। सो इसमें कई बार क्या होता है कि जो रैंक यहां पर 30,000 में जा रही है ट्रिपल आईटी की, वो कई बार यहां पर 50,000 की रैंक में भी मिल जाती है। सो यहां पर क्योंकि डिपेंड करता है, ज्यादा लोग नहीं बैठते हैं, कई लोगों यहां पर पैनिक होने की वजह से कहीं ना कहीं एडमिशन ले लेते हैं। तो ये सारी चीजें। अब मुझे बताइए, मैंने यहाँ पर डीटी में रजिस्ट्रेशन किया है, मान लीजिए मध्य प्रदेश की काउंसलिंग में, और मुझे यहाँ पर सी सेफ राउंड में मिल गया, तो मैं उस ब्रांच को छोड़ दूंगा ना। तो यही चीज होती है। तो कॉलेज कहीं ना कहीं बच्चे छोड़ते ही हैं, भले ही हम आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें, ट्रिपल आईटीज की बात करें। नो डाउट अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन अच्छे कॉलेज होने के बाद भी सीटें छूटती हैं। क्यों छूटती हैं, क्योंकि कई बार लोगों को उससे बेटर कॉलेज मिल जाते हैं। वो कैसे मिलते हैं भाई, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं ना। अगर हम बात करें यहां पर, जैसे देखिए एमपी में एचजीएसआईटी जो है, एचजीएसआईटीएस, तो ये भी एनआईटी लेवल का कॉलेज है। कई लोगों को मान लीजिए यहां पर उनकी मनपसंद की सीएस ब्रांच मिल गई, वो छोड़ देगा एनआईटी, और छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि कई एनआईटी से बेटर कॉलेज है। अगर यही यूपी की बात करो, राइट, तो यहाँ पर एचजीएसआईटी, डीएवीवी जैसे कॉलेज है। यूपी की बात करोगे तो यूपी में आईईटी लखनऊ है, राइट, केएनआईटी है। सो ये सारे कॉलेजेस में, इसी सिर्फ एग्जांपल के तौर पे मणिपाल है, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं अलग अलग, राइट। सो किसी को नहीं पढ़ना है, अपने ही स्टेट में जाना है, नहीं वो एनआईटी से लेना चाहता है। सो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या सीटें छूटेंगी, और उसके लिए होता है स्पेशल वेकेंट राउंड, जिसको हम सी सेप के नाम से जानते हैं, एस, राइट, स्पेशल वेकेंट सीट फिलिंग राउंड।
तो इसको हम बोलते हैं सीट एलोकेशन अथॉरिटी बोर्ड, इसको कहीं ना कहीं कराता है सीट एलोकेशन बोर्ड अथॉरिटी, आप उसको बोल दीजिए। ये सारी यही मेक श्योर करता है राइट कि आपको किस रैंक में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी लोग अपियर होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 100 लोग अपियर हुए 10 सीटों के लिए, तो उन 100 में कंपटीशन होगा, जिसको भी जिसने भी भरा होगा चॉइस फिलिंग वही सारी तरीके उसको वो अलॉट हो जाएगा। तो इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी समझना, आप इतना समझ लीजिए अभी ये क्योंकि काफी लेट होने वाला है, अभी काउंसलिंग के बाद होगा, पहले नहीं होगा, जोसा काउंसलिंग खत्म होने के बाद। जोसा की काउंसलिंग में 6 राउंड है, 6 राउंड, पहले 7 राउंड थे, अब ये 6 राउंड है। इनके राउंड होने के बाद ये सी सेप राउंड होगा, स्पेशल राउंड, और इसकी अपडेट आपको हम देते रहेंगे, मिलती रहेगी, आपको बस बने रहना है हमारे साथ। चॉइस फिलिंग कैसे करना है जोसा की काउंसलिंग में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप नीचे भी डिटेल दी गई होगी, आप जाके अपना प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर दीजिए, और कुछ पूछना है तो पूछिए हक से, राइट, बेझिझक होकर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।